मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मिसलिनियस शुरू करेंगे। मिसलिनियस के एग्जांपल्स मैं पहले बता देता हूँ आपको और एक्सरसाइज आपको फिर होमवर्क दूंगा। नया कोई टॉपिक है नहीं, बस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नए तरह के क्वेश्चंस नहीं है। जेड है आपका, ये रहा। आपको उसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट आपको बताया था मैंने, जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट केवल आयोटा वाले का साइन चेंज कर दो। 3 + 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, 2 + आयोटा, ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। और उसके बाद सॉल्व कर दो। इसे a + आयोटा b की फॉर्म में लाना ज़रूरी है। और एक तरह का ये है कि इसको पहले a + आयोटा b की फॉर्म में ले आओ, सिंप्लीफाई कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। उसके बाद में कॉन्जुगेट मतलब आयोटा वाले का साइन चेंज कर दो। तो मैं यही तरीका अपना रहा हूँ अभी, सेकंड वाला। पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लाएंगे बेटा? ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 3 दोनों से होगा, -2 आयोटा भी दोनों से होगा। तो ये होगा 6, 3 × 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली 2 - आयोटा + 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा जा सकता है, तो ये -1 और -6 +6 हो जाएगा, और ये 6 और ये 6 12 हो जाएगा। जिसमें आयोटा नहीं होगा, इसमें आयोटा हट जाएगा ना -1 रखने के कारण, तो ये +6 और +6 ऐड हो गए 12 हो गए। 9 आयोटा और 4 आयोटा दोनों में आयोटा है, तो ये ऐड हो के +5 आयोटा हो जाएगा। अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन हुआ है। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो -2 - 1 +2 हो जाएगा। 2 × 2 4 माइनस आयोटा +4 आयोटा +3 आयोटा हो जाएगा। ये तो ऊपर वाला न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाएंगे। डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 - 3 आयोटा से डिवाइड। तो ये होगा 48 - 36 आयोटा +20 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर। नीचे a + b, a - b की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ऊपर होगा ये -1 रखोगे तो 15, तो ये 63 माइनस का 16 आयोटा हो जाएगा, अपॉन में 16 और ये 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा -1, तो ये हो जाएगा 25। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, 63/25 -16/25 आयोटा। ये आपका z आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप सिंपली आयोटा वाले का साइन चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 16/25 आयोटा। अगर से आप उस तरीके से करते, पहले से सबके कॉन्जुगेट निकाल देते, उसके बाद में आप उसको सॉल्व करते, तो भी यही आंसर आता। ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और आपको 13th क्वेश्चन दे रखा है, z = 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। आपको इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आपको इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले आप इसे सिंप्लीफाई करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। उसके बाद मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट वैसे निकालेंगे जैसे अपने पिछले एक्सरसाइज में किया था। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं इसे रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज कैसे करेंगे बेटा? 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। मतलब ये हो गया 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। वैसे ही आपको 1 + आयोटा का होल स्क्वायर सॉल्व करके दे रहा हूँ अभी मैं, पर आपको जब एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूँगा उसमें याद होना चाहिए। क्या आएगा देखना, आपको याद हो जाएगा। ये -1 है, +1 है, -1 + 1 कट गया, तो होगा 2 आयोटा अपॉन 2, तो z की वैल्यू आ गई आयोटा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 1 + आयोटा का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू आई 2 आयोटा। आपको ये याद रखना है। 1 - आयोटा का होल स्क्वायर भी जो है वो आता है -2 आयोटा, सेम तरीके से, बस यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। ओके, और 1 स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो ही गया, 2 से 2 कट गया आयोटा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, z = 0 + आयोटा, 0 + आयोटा मतलब 1 आयोटा। आपको इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है।
तो सबसे पहले चलिए मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस जेड का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 आएगा। नेक्स्ट होगा आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अल्फ़ा निकालना, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी अल्फ़ा की, दोनों पॉजिटिव ही है ना, डायरेक्ट ही थीटा निकल जाएगा। थीटा होगा आपका tan इनवर्स y अपॉन एक्स। tan इनवर्स y की वैल्यू यहाँ पे 1 है और x की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 90 डिग्री। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट आ गया। तो आपका मॉडुलस का आ गया 1 और आर्ग्यूमेंट आ गया π/2 आंसर। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, 0 प्लस आयोटा का अगर ग्राफ पे डिनोट करोगे तो 0 प्लस आयोटा का मतलब होता है इसका पॉइंट होगा 0,1। तो 0,1 यहाँ होता है वाई एक्सिस पे। मॉडुलस मतलब क्या बताया था मैंने आपको ग्राफ में, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ये 1 हो गई। और आर्गुमेंट क्या बताया था बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स से एंगल, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी π/2 रेडियन हो गया। वही आंसर आया है, वही है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको z दिया हुआ है 1/1 प्लस आयोटा, आपको इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो वही बात, पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ पहले। ये होगा 1 माइनस आयोटा, 1 इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा ही होगा, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का एंट्री लगेगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सेम चीज़ ही हो गई, 2 आ गई अपॉन में। z आ गया आपका हाफ माइनस हाफ आयोटा, दोनों के नीचे 2 अलग अलग कर दिया। ओके, अब बात मॉडुलस की आई। मॉडुलस z का फॉर्मूला है बेटा, r बोल दो या मॉडुलस z बोल दो, एक ही बात होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर। ये माइनस लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा फॉर श्योर। 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है बेटा, 1/2 का स्क्वायर रूट होता है 1/√2। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट थीटा। यहाँ पे आप देखिए एक नेगेटिव आ गया, ये तो प्लस है लेकिन ये नेगेटिव है, तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा होता है tan इनवर्स मॉडुलस का y अपॉन एक्स, मतलब साइन को इग्नोर करते हुए आपको tan इनवर्स निकालना है। तो ये माइनस हाफ होगा और ये प्लस हाफ होगा, ये होगा tan इनवर्स 1, यानी ये होगा π/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/4। अब थीटा की वैल्यू देखिए आप, थीटा कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज टू माइनस अल्फा होता है, याद है ना आपको, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/4। तो आपका मॉडुलस आ गया 1/√2 एंड आर्ग्यूमेंट आ गया -π/4। आपको केवल मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ही निकालना था, पोलर फॉर्म का बोला नहीं है। अगर पोलर फॉर्म का बोल भी दें तो आप वो r cos थीटा ऑफ प्लस आयोटा साइन थीटा रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन ये है, x प्लस आयोटा वाई आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, और आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 1 के इक्वल होगा। तो एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व कर दो और फिर एक्स रियल को रियल के इक्वल कर दो, इमेजनरी को इमेजनरी इक्वल कर दो, फिर कुछ ट्रिक से ले आओ, पर वो बड़ा तरीका है। मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ। आपको दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। मैं अगर कॉन्जुगेट करूँ दोनों साइड, तो यहाँ कॉन्जुगेट होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ कॉन्जुगेट करने के लिए आप ऊपर भी कॉन्जुगेट करेंगे, नीचे भी कॉन्जुगेट करेंगे, तो ये होगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन नीचे कॉन्जुगेट करोगे तो ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई इसके बराबर है और एक्स माइनस आयोटा वाई इसके बराबर है। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आयोटा वाई, और
ए माइनस LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर दिया, RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर प्लस है, मल्टीप्लाई बाय दिस ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। तो आप देखें ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस बी आयोटा बी कैंसिल, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी कैंसिल, 1 बचा। और यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपके पास प्रूव हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट और करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं टोटल। 15th क्वेश्चन ये है कि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, रियल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर ये चीज़ प्योरली रियल हो। प्योरली रियल का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कोई नंबर है 5 तो इसमें आयोटा नहीं है, या फिर ऐसे मान लो आयोटा का कोफिशिएंट 0 है, तो ये नंबर प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो। अगर ऐसा कोई नंबर हो जाए 3 आयोटा, मतलब इसमें रियल पार्ट नहीं है, 0 + 3 आयोटा है, रियल पार्ट 0 बोल दो या रियल पार्ट नहीं है बोल दो, एक ही बात है, ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो है, रियल पार्ट 0 है। कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसे प्योरली रियल बोलेंगे, ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 हो उसे प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। ओके। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं सारे बाकी के, अपन उनको मिक्सचर बोलते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। तो आपको ये दे रखा है, ये जो नंबर है ये प्योरली रियल है, मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। तो ऐसे तो इमेजिनरी पार्ट बताना पॉसिबल नहीं है, आपको पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे बेटा, देखना, मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ पहले। 1 + 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये माइनस है, तो यहाँ पे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से ही डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 3 + 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर होगा। तो 4 आयोटा स्क्वायर को मैं माइनस कर लेता हूँ, हाथों हाथ, और साइन स्क्वायर थीटा होगा। आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 लिख दिया है यहाँ पे, और नीचे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा -2 आयोटा साइन थीटा -4 आयोटा स्क्वायर होगा बेटा, वो तो -1 के कारण ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ मैंने यहाँ गलती करी, यहाँ पे a + b और a - b वाली आइडेंटिटी लगानी थी, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे भी कैंसिल हो रहा है। ओके, तो ऊपर जिसमें आयोटा नहीं है वो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा हो गया, और नीचे 1 + 4 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयोटा नहीं है, केवल 4 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के नीचे अलग अलग लगा देता हूँ। तो हो गया बेटा, ये रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, और ये आयोटा अगर पीछे लिख दें तो ये इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा कोफिशिएंट में है। आपको बोला है दिस नंबर इज़ प्योरली रियल। ओके, प्योरली रियल होने का मतलब मैंने आपको बताया, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा ही नहीं, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है 0 के इक्वल होगा। ओके, ये 0 के इक्वल होने का मतलब ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन थीटा जो है वो 0 के बराबर होगा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है बेटा, वैसे एक वैल्यू तो आपको पता है 0 पे, लेकिन 0 पे ही नहीं, और भी कई जगह 0 होता है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई पे। इसके बारे में अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। अभी के लिए आप ये याद रखें कि किसी भी इंटीजर इनटू पाई, जहाँ पे n इंटीजर है, ये भी साइन अपन बाद में पहले 1st चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए, इंटीजर वैल्यू n के लिए इंटीजर इनटू पाई, थीटा जब इंटीजर इनटू पाई होगा तब साइन थीटा 0 होगा। तो अपना फाइनल आंसर आया थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं अपन। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 अपॉन में है ये, आपको इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना होगा। मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, पर रैशनलाइज करने से पहले इसको सॉल्व करिए। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 कॉस 60 डिग्री, मतलब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की √3/2। 2 एलसीएम ले लीजिए नीचे, ये 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 जो होगा मैं न्यूमरेटर में लेता हूँ। अब इसे रैशनलाइज कर देता हूँ मैं। 1 माइनस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा माइनस 1। एक सेकेंड, मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर, आयोटा माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, ये होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय, ये -1 होगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, और ये होगा -1, और इन दोनों में आयोटा होगा ना बेटा, इसमें और इसमें, तो इसमें आयोटा कॉमन ले लो, √3 + 1 आयोटा अपॉन में 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस +1 हो गया, +3 हो गया ये, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ √3 - 1 अपॉन 4 प्लस ट्वाइस, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर ऐसे कर दो, ये 2 से ये 4 कटेगा तो 2 बचेगा, तो अपॉन में 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2 आयोटा। तो आपका z आ गया √3 - 1 अपॉन 2 प्लस √3 + 1 अपॉन 2 ऑफ आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आया। अभी तो आपको इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। चलिए पहले मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस z का फॉर्मूला है √x² + y²। ये x और ये y, क्या होगा बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर ओपन होगा, a² + b² माइनस 2ab, नीचे 2 का स्क्वायर होगा 4। सिमिलरली पर a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा बेटा, a² + b² + 2ab, और यहाँ पे 4 एलसीएम ले लोगे, ये 3 + 1 + 3 + 1 8 हो जाएगा, -2 √3 + 2 √3 कट के 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 8/4 यानी कि 2। तो मॉडुलस की वैल्यू आ गई √2। अब आर्ग्यूमेंट, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, 1.732 एंड सो ऑन। 1.7 - 1 0.7, 0.7 अपॉन 2 0.35 कुछ होगी, पर एनीवेज वो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा डायरेक्ट निकल जाएगा। थीटा = tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y की वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2 है, और x की वैल्यू √3 - 1 अपॉन 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये वैल्यू आपको नोन नहीं है वैसे, क्योंकि अभी तक थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ाया नहीं है। 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16, क्योंकि थर्ड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए इसमें। कोई नहीं, इन 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मिसलेनियस से एक्सरसाइज से क्वेश्चन करोगे, उसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, इसकी वैल्यू 75 डिग्री होती है, या रेडियन में कहें तो 5π/12 होती है। अभी के लिए आप इसे याद रख लें या फिर अज्यूम कर लें, मैं आपको थर्ड चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छे से समझा दूँगा ये कैसे आया है। ओके, तो आपके पास जो आर्गूमेंट है वो 5π/12 यानी 75 डिग्री आ गया है। अब आपकी पोलर फॉर्म क्या होगी बेटा, z = r cos थीटा + आयोटा sin थीटा, z = √2 cos 5π/12 + आयोटा sin 5π/12 आ गई। ये आपकी पोलर फॉर्म है।
एक्सरसाइज में जहाँ तक मुझे याद है नहीं है कोई क्वेश्चन, फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है तो उससे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने के बाद आपको वो सब समझ में आ ही जाएगा, ये वैल्यू कैसे आई और यहाँ पे भी ये वैल्यू कैसे आई। ओके, आज इतना ही। आप लोग अपने डाउट्स करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा मिसलेनियस, और डाउट्स मुझे पूछिएगा। थैंक यू।